पूरी रात में क्या आपने जानने की कोशिश की कि गाड़ी कौन चला रहा है? नहीं ना, आपको पता ही नहीं उसका नाम। आपको यह भी नहीं पता है कि वो होश में चला रहा है या बेहोशी में चला रहा है, शराब पी के चला रहा है, पिछली रात जागा हुआ है या सोया हुआ है। आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में और आपने अपना जीवन सौंप दिया उसको, और फिर भी सफर का आनंद लिया। सर यहां तो आप जानते हैं कौन चला रहा है, तो आनंद क्यों नहीं ले रहे? यहां तो संपूर्ण आनंद लेना चाहिए, वहां तो आप जानते ही नहीं है। अब इस बात में थोड़ा सा जो मैंने ऐड किया, जो मैंने सोचा, मुझे बड़ी सुंदर बात लगी है, बहुत प्यारी बात लगी। अब मैं इसको ऐसे देखता हूं कि आपने रिजर्व सीट ली, सीट लेकर के आप बैठे, जाकर के आपने सामान जो है वो एडजस्ट किया। अब यहां पर दो तरह के लोग होते हैं। आपने सामान एडजस्ट किया, सामने वाले से इंट्रोड्यूस हुए, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आप हमेशा अपना बेस्ट बताते हैं सामने वाले को। सर पूरी जिंदगी आप नकली होते हो, क्योंकि पूरी दुनिया को आप अपना बेस्ट ही साबित करने में लगे हुए हो, पूरी जिंदगी यही काम करते हो आप। सर आप अपने वर्स्ट से इतना डरते हो कि आप अपने आप से भी नहीं कह पाते हो, तो आप सुधार कैसे करोगे? क्योंकि आप तो इग्नोर कर रहे हो उसे। इनफैक्ट सेल्फी में अगर कोई खराब सेल्फी आ जाए तो हम डिलीट कर देते हैं उसको। हाँ, जिस फोटो हम खराब तो देख रहे आप हैं कितने उसको रखना ही घबराए नहीं। हुए हो, तो आप सुधार कैसे करोगे? आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हो, आप बातों में बेस्ट रहना चाहते हो, बेस्ट होना नहीं चाहते। तो आप क्या करते हो? अब सामने वाले को अपना बेस्ट बताते हो, सामने वाला भी अपना बेस्ट बताता है, भाई मैं ऐसे मैं ऐसे मैं ऐसे, इधर मैं ऐसे मैं ऐसे मैं ऐसे। अब आप एक दूसरे का नंबर शेयर किया, खाना शेयर किया, ये सब हुआ। अब क्या हुआ कि रात आ गई, आपने आते ही सबसे पहला काम क्या किया था? सामान एडजस्ट करने का, है ना? ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको जीवन का, सामान एडजस्ट करने का। सर आपकी सीट भी रिजर्व थी, सामान भी आपको एडजस्ट करने के लिए स्पेस मिला था, लेकिन सर पूरे सफर में सामान आपके सर से नीचे उतरा ही नहीं, क्योंकि बार बार उठकर झांकते रहे कि अटैची ठीक ठाक रखी है, ब्रीफकेस, जूते ठीक रखे, कोई उठा के तो नहीं ले गया। चद्दर भी जो ट्रेन में मिलेगी वो भी पूरी ढाक देंगे, दिखना नहीं चाहिए, अरे चद्दर के पीछे छुप गया हो, मतलब एक चद्दर दीवार बन गई आपकी, एक छोटी सी चेन से उसको बांध देंगे, एक छोटे से ताले से, मतलब ये इसको रोके रखेगा, है ना? किस सामान की बात कर रहे हो? क्यों सर पे बोझ उठाए घूम रहे हो? सफर का आनंद लो ना। और एक आदमी ऐसा होता है सर, जिसको हम अपनी भाषा में अपने तरीके से संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ज्ञानी विद्वान कहते हैं, साधु कहते हैं। सर उसे सामान की कभी फिक्र नहीं होती, ना उसको सामान की कीमत से वास्ता होता कि वो कितना महंगा और कितना सस्ता है, वो सिर्फ सफर का आनंद ले रहा होता है।